अम्मू ये मिठाई मुझे दो, एक वरुण के लिए एक मेरे लिए। तू ज्यादा मिठाई नहीं खाता ना, ले। तुम यहाँ मिठाई देने के लिए आई थी ना? मतलब बस उसके लिए नहीं, तुम सबके लिए भी लाई थी। सच बता ना, तुम उससे प्यार करती हो ना? वैसा कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है? सच बोलने में डर लग रहा है क्या तुम्हें? डर की बात नहीं है, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। 3 सालों से भटक रही हूँ, हमेशा नशे में रहता है, पता नहीं ये सब कब छोड़ेगा। सही है, तुम उसे पिछले 3 सालों से देख रही हो, मगर तुम ये नहीं जानती कि श्रीराम कौन है। रणजी में आंध्रा के फाइनल तक पहुंचा था, वहां सबसे टॉप स्कोरर श्रीराम था। सबको ये लग रहा था कि वो इंडिया में सेलेक्ट हो जाएगा। उस दिन बीसीसीआई के सेलेक्टर भी वहां आए थे, लेकिन श्रीराम बहुत शॉर्ट टेम्पर है। उस दिन मुंबई टीम ने उसे उत्साह दिया और तभी गुस्से में आके श्रीराम ने उसका सर तोड़ दिया। उसने तुम्हें बताया नहीं, लेकिन वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। जब तुम्हें देखता है ना, उसके चेहरे की रौनक बढ़ जाती है। वो चाहे कितने गुस्से में क्यों ना, लेकिन तुम्हारा नाम सुनते ही उसका गुस्सा गायब हो जाता है, उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। इतना प्यार करता है वो तुमसे। तुम्हें भी उससे उतना ही प्यार है ना? हाँ, अगर वो आए तो कहना कि मुझसे मिल ले। ओके बाय। बाय। अरे भाई, अरे हमारा भाई आ गया। अरे किस्मत खुल गई तेरी। अरे मेरा भाई, हुआ क्या? बात क्या है यार, बताओ ना। हमारे लिए गुड न्यूज़ है भाई। इस टाइम पर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना बहुत ही बढ़िया बात है। एग्जैक्टली। वरुण, वरुण, हाँ? चल तू निकल, मुझे अकेले में बात करनी है। क्या हो श्रुति? तुम जो कर रहे हो अच्छा नहीं लग रहा। मगर मैंने क्या किया है? तुम कुछ नहीं कर रहे हो, यही तो वजह है। मतलब? मैं तुम्हारे इतने पास रहती हूँ, लेकिन तुम मुझे एक झलक भी नहीं देखते हो। जहाँ मैंने तुम्हारे लिए पार्टी डिसाइड की, वहाँ सभी लोग थे लास्ट तक, लेकिन मैं जब तक आई तुम वहाँ नहीं थे। जो लोग मासूम दिखते हैं वो सबसे बड़े चालाक होते हैं, और लगता है कि तुम भी वैसे ही हो, क्योंकि आजकल मैडम के साथ बिजी जो हो। शट अप। सामने वाले के बारे में बात करने से पहले उसके बारे में सोचना चाहिए। वो हमारी कंपनी की एमडी हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ फ्रेंडली रहती हैं, हमें अपने साथ लेके चलती हैं। तुम इतने सुपीरियर व्यक्ति के बारे में इतनी घटिया सोच रख रही हो। माइंड योर बिजनेस। ओहो, अब इसने भी सुन लिया। पैसों की तंगी चल रही है। जानता हूं जनाब, हमारा प्रधानमंत्री मीडिया के सामने देश के आर्थिक विषय पे बात करने के बजाय भारत के आर्थिक व्यवस्था पे बात कर रहा था। समझता है कि हम सब कीड़े मकोड़े। अब छोड़ो भी, ये बात तो सबको मालूम ही पड़ गई है। अब हमारा टाइम आ चुका है। हम प्रधानमंत्री को झूठा साबित करके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। भारत को कुचल के रहेंगे। बॉर्डर पर हम उनका कुछ नहीं कर सकते। अब हम क्या करें? हमें युद्ध के बारे में सोचना होगा। हमें भारत को निस्ता नाबूद करना होगा। मेरे प्लान के बारे में आपको मेरे आदमियों ने बताया होगा। सुनकर मेरे दिल को सुकून मिला। मैच फिक्सिंग के लिए इन्वेस्टर्स तैयार करो। Sure. और वैसे मेरे पास 10 करोड़ तैयार हैं भारत को खत्म करने के लिए। मसूद भाई, हम जब भी मिलते हैं इंडिया में कोई ना कोई हादसा जरूर होता है, तो इस बार भारत के कौन सा स्टेट में कांड करने वाले हैं? कोई कांड नहीं करेंगे। तो फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया है इमरान? बोलो भाई, क्या करना है? तुम बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? सब कुछ मेरी मुट्ठी में है। मैं सबको तुम्हारे कदमों में ला दूंगा। वो सब तो ठीक है, मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? जब इमरान ने हमें यहाँ बुलाया है तो कोई तो राज जरूर होगा। सब लोगों को जवाब दूंगा। इस दुनिया में सबसे बड़ा त्योहार क्या है? ये सब मजहब, मुल्क और लोगों के लिए बना है, हमारे लिए नहीं इमरान। जितने पैसे पूरे साल के त्योहारों में खर्च होते हैं, उतने पैसे क्रिकेट के एक मैच में खर्च होते हैं। यहाँ तकदीर बदल जाती है। That's true. एक वक्त था जब टेस्ट मैच खेलता था, लेकिन अब वनडे खेलता हूँ। और अब तो बहुत क्रिकेट खेले जाते हैं। DPL, IPL, पैसों की तो जैसे बरसात होती है। दुनिया में कई देश क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन इंडिया में क्रिकेटर्स को भगवान की तरह पूछते हैं। उसका नाम सुनते ही मुझे डर लगता है। एक वक्त में धोनी और सचिन था, पर अब विराट और रोहित शर्मा बंदूक के बिना बैट से ही बॉलर्स को उड़ा रहे हैं। हमारे खिलाड़ी तो उनसे खौफ खाते हैं, इसलिए उनके फैंस उन्हें भगवान मानते हैं।
वे अपने प्लेयर्स पर जितना खर्च करते हैं उतना त्योहार पे नहीं, और इसीलिए उनके सारे प्लेयर्स हमेशा टॉप पे रहते हैं और हमारे प्लेयर्स उनके आसपास भी नजर नहीं आते। ग्राउंड पे उनके प्लेयर्स हमारे प्लेयर्स को चित कर देते हैं। तो फिर क्या करें? आईपीसीएल को हम लोग रोक सकते हैं क्या? सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। जब हम मैदान में उतरेंगे तभी कुछ हो पाएगा। इंडिया में कल से आईपीएल शुरू होने वाला है। कम से कम 10 टीमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं। किसी एक टीम की फ्रेंचाइजी हमें लेनी चाहिए, फिर हमारी मर्जी चलेगी। एक टीम से भला हम क्या कर सकते हैं? हाँ सही कहा, एक टीम से हम कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए हम 2 टीम बना के इंटर करेंगे और बाकी के टीम के साथ कोलैबोरेट करेंगे। वो हमारे कहने पे चौका मारेंगे, हमारे कहने पे छक्का मारेंगे, और हमने आउट कह दिया तो आउट, नो बॉल चाहेंगे तो नो बॉल। उनका हर एक मैच हमारे हाथों में होगा। आईपीसीएल की दौलत शोहरत सब पे हमारा कब्जा होगा और उसके बाद पीसीएल ऑटोमेटिक टॉप पे चला जाएगा। तुम्हारा प्लान पूरी तरह काम करेगा मुझे ऐसा नहीं लगता है। क्या बोला? दोबारा बोल के दिखा। तूने मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? जो प्लान बनाया है सोच समझ के बनाया है। अगर किसी ने मेरे प्लान पे उंगली उठाई तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। सब कुछ सेट हो चुका है, संभालने के लिए चेन्नई में दीक्षित है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। अब आप जो देखेंगे उसके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन इसके पीछे सच्चाई क्या है वो अब जानेंगे। लाइट्स ऑफ। इसका नाम है इमरान। हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान के साथ इमरान के संबंध हैं। वाइजैक से लेकर चेन्नई, मुंबई, बेंगलोर और हैदराबाद के साथ साथ पूरे देश में वो अपने इलीगल काम को अंजाम देता अभी है। वो कहाँ पर है सर? पाकिस्तान में। जब से इमरान पाकिस्तान पहुंचा है तब से उसका इलीगल धंधा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसका कारण है उसका भाई सलीम। हमें लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिली है कि सलीम हमारी चेन्नई पुलिस को चकमा देकर वाइजैक में कहीं छुपा है। गौर करने वाली बात यह है कि सलीम अब किस वेश में है ये किसी को नहीं पता। वैसे अब वो कहाँ पर है सर? यही तो हमारा सबसे बड़ा टास्क है। अगर हम सलीम को पकड़ लेंगे तो इमरान अपने आप यहाँ आ जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट सलीम। जब तक सलीम यहाँ है ये शहर खतरे में है। को शालीनता से हम पूरा करेंगे। न्यू कॉलोनी से आई हुई हमारी टीम और गेट सेंटर से आई हुई दूसरी टीम कैसे खेलती है देखते हैं। मैच मुझ तक आने मत देना, तुम लोग ही खेलना। बहुत बड़ा प्लेयर है। अगर तुझ तक मैच आया भी तो भी कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। मैं खेलूंगा तो तुम्हें खेलने का मौका नहीं दूंगा, इसलिए मैंने अपना त्याग कर दिया। इसे जल्दी से मैच कराने को बोल, मेरा टेंशन बहुत बढ़ते जा रहा है। अब हम देखेंगे गेट सेंटर वाली टीम कैसा खेलती है। सुन, वही हमारा टारगेट है। वो नशे में है, उसे कैसे भी आउट करना होगा। इस बार तो कप हमारा ही होगा। कप हमारा है और लटका हुआ मुंह इनका। लटका हुआ मुंह? अब मेरा मुंह नहीं लटकेगा, तेरा मुंह लटक जाएगा। रुक जा, क्या कर रहे हो?
ये मारपीट क्यों कर रहे हो? अबे गेंडे कहीं के, तू बीच से हट। तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया, अब मैं बाबूराव को बोलकर तुझे पिटवाऊंगा। तेरा बाबूराव मेरे यहाँ पे, तेरी तो तेरी तो इस स्टेशन में आज मेरा लास्ट डे है। लोग एक जगह से ऊपर के स्थान पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सालों से तुम्हारी वजह से वो सब रुक गया। अब ये बताओ कि मैं तुम लोगों की सेवा किस अंदाज में करूं? तुम्हारी वजह से ही मैं आज तक यहाँ रुका हुआ था। अब क्या करोगे सर? इधर आधा घंटा हो गया है, शाम के 5 बज गए। अब तो छोड़ दो सर, जाने दो। अरे तू चुप बैठ। हाँ सर, आजकल फेसबुक से अच्छा टिकटॉक में अच्छे व्यूज आते हैं। अगर आप छोड़ दोगे तो हम घर जाकर टिकटॉक बनाएंगे। कैसे छोड़ दूं कमीनो? तुम्हारी वजह से तो मेरी इज्जत धूल मिट्टी में मिल गई। जब तक तुम लोगों को कुछ सजा ना दूं, तुम्हें यहाँ से ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं। आपकी कौन सी इज्जत है? हाँ, आपको पता भी है एक टिकटॉकर की कितनी इज्जत होती है? बस एक बार आप टिकटॉक की दुनिया में आ जाइए सर, वहाँ आपको सही इज्जत मिलेगी। आपकी पोस्ट चाहे कैसे भी हो, लेकिन वहाँ पर आपकी एक अलग ही इमेज बनेगी। एक छोटे से पत्थर से आपके सनग्लासेस का कांच टूट गया, तो आप इतना बड़ा तमाशा क्यों कर रहे हो? सुपर यार, बहुत बढ़िया कहा। बस एक वीडियो सर टिकटॉकर के साथ बनाइए सर, करियर बन जाएगा सर। मुझे एक बात तो साफ समझ में आ गई है कि अब तक मेरे काले दिन इस काले चश्मे की वजह से शुरू हुए हैं, तो आज से ही तुम सबका ब्लैक डे शुरू होने वाला है। ब्लैक डे। लेडी कांस्टेबल्स, यस सर। एक महिला सिर्फ महिला नहीं होती है, वो आदि पराशक्ति होती है। आज तुम लोग दिखा दो कि महिला शक्ति क्या होती है। लाठियां इन पर बारिश की तरह बरसाना और सारी बारिश की बीमारियां इन कमीनों में फैला दो। जहां नहीं मारते वहां पर मारो, लेकिन किसी भी हाल में रुकना मत, थकना मत, हारना मत, दनादन मारते चले जाना। पूरी बॉडी की जबरदस्त बारिश होनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट योर ताबड़तोड़ बारिश। वो कमीने पैर में घुस गया। हरकत देखो, बेवकूफ नहीं का। अरे ये पैर पकड़ रहा है, पैर के साथ कुछ और भी कर रहा है। ये क्या है सर? वहाँ उन लोगों को छोड़कर आप हमें क्यों उठाकर लाए हो? तू बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह कुछ ज्यादा ही बज रहा था, इसीलिए। हमारा बैकग्राउंड क्या है सर? क्यों, क्या हुआ? कुछ नया बदलाव हो रहा है क्या? हाँ सर। ओ अच्छा। नामर्दों की तरह क्या मार रहे हो? ऐसे मारा जाता है क्या? इस कमीने को ऐसे पटक कर दो जैसे धोबी घाट पर कपड़े धोए जाते हैं। बहुत जल्दी बढ़ गई है कमीने की। चर्बी उतार दो इसकी अच्छी तरह। क्यों रे? उधार लेते टाइम आराम से लेकर गया था, और अब देने की बारी आई तो मेरे सामने बहाने बना रहा है तू। मैं सच कह रहा हूँ दीदी, मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे आते ही मैं आपको दे दूंगा। एक बात ध्यान से सुन ले, पैसों पर जो ब्याज है सिर्फ उसी की वजह से तुझे छोड़ रही हूँ। अगर पैसे नहीं मिले ना तो इधर देख, आजकल टीवी पर जो दिखा रहे हैं ना, किडनी का बहुत अच्छा भाव मिल रहा है। तेरी दोनों किडनी बेचकर दान कर दूंगी मैं। उसके बाद बिना किडनी के यहाँ वहाँ भीख मांगते फिरना। तो मामला ये है, जाकर अपना काम कर। ओके सर। बोका बाबू आ गया। नमस्ते बोका भाई। नमस्ते। आइए। नमस्ते एसआई साहब, होने वाला कॉर्पोरेटर, नाम है बोक्का तो मैं बाबूराव। उस बोका का क्या करूँ? वैसी बात क्यों कर रहे हैं सर? गिव रिस्पेक्ट एंड टेक अरे रिस्पेक्ट। रे रे रे, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? बोका बाबूराव जी। गलत कुछ नहीं है सर, गलती मेरी और वो मेरे सब ठीक है, मामला क्या है वो बताओ। बोका बाबूराव जी, मेरे लड़के हैं सर, आप देखकर अनदेखा कर ये रहे हैं। लोग उस तरह के नहीं कि मैंने देखकर भी अनदेखा कर दूं। बोका बाबूराव जी, मेरे इस प्यारे से चश्मे की इन्होंने माँ बहन एक कर दी है। बोका बाबूराव जी, आप एक नया खरीद लीजिए और ये पैसे भी ले लीजिए। ये रख लीजिए सर। ये किस बात के लिए दे रहे हैं आप मुझे? आप मेरे लड़कों को रिहा कर दीजिए।
छोटा सा गिफ्ट है सर। अगर मेरे डिपार्टमेंट में पता चल गया तो वो आपकी तोंद में नहीं बोक्का बाबूराव जी, मेरी तोंद में छेद कर देंगे बोक्का। इसे उठाकर आप अपनी जेब में डाल लो बोक्का बाबूराव जी। आजकल फोन पे गूगल पे है, मैं उसका नंबर भेज दूंगा आपको, आप उस पे पेमेंट कर देना बोक्का बाबूराव जी। अरे क्या तुम अब भी यहीं खड़े हो? अपने इन कमीनों को ले जाओ यहाँ से, बोक्का बाबूराव जी। थैंक यू सर। ए चलो रे। चाहे जो भी हो, कंटेंट जबरदस्त बना है। तुझे कंटेंट की पड़ी है और यहाँ सारी हड्डियाँ टूट गई हैं और तुझे टिकटॉक की पड़ी है। अबे तू क्या समझेगा टिकटॉक क्या होता है? अरे ये क्या, इसका पिता आ गया?